बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल 2 का हमारा नेक्स्ट हम टॉपिक जो कर रहे थे, चैप्टर का नाम था रीमन स्टेलिजियस इंटेग्रेबल। हम इसकी प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे। जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल पे, तो उसी इंटरवल पे क्या होगा, रीमन स्टेलिजियस इंटेग्रेबल भी होगा। इफ़ f is continuous on closed interval a b, then f belongs to r of alpha on a b। r of alpha किसकी रिप्रेजेंटेशन है, रीमन स्टेलिजियस इंटेग्रेबल की। हम गिवन कंडीशंस को यूज़ करते हैं कि हमें क्या गिवन है कि f जो है वो कॉन्टीन्यूअस है। गिवन डेट f इज़ कॉन्टीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन अगर f कॉन्टीन्यूअस है तो बाय यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी थ्योरम f क्या होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस होगा। देन f इज़ यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस ऑन ए बी। यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूअस थ्योरम है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस भी होगा उसी इंटरवल पे। डेट इज़ f ऑफ s माइनस f ऑफ t mod is less than epsilon whenever s minus t is less than delta। हमने यहाँ पे x के जो दो पॉइंट्स ले लिए हैं वो क्या ले लिए हैं, s और t। अगर s और t का डिफरेंस डेल्टा से लेस है तो f ऑफ s माइनस f ऑफ t का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। यहाँ पे जो हमें एप्सिलॉन आगे ज़रूरत होगी उसकी क्या ज़रूरत होगी, एप्सिलॉन ओवर अल्फ़ा v माइनस अल्फ़ा ए। तो हम एप्सिलॉन की जगह यहाँ पे कांस्टेंट क्या लेट कर लिया, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे लेट करना होता है वो हमने कांस्टेंट क्या लेट कर लिया है, एप्सिलॉन ओवर अल्फ़ा b माइनस अल्फ़ा ए। अल्फ़ा b माइनस अल्फ़ा ए हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब नॉन नेगेटिव होता है। अल्फ़ा आई डेल्टा अल्फ़ा आई ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 होता है, तो अल्फ़ा b माइनस अल्फ़ा ऑफ ए का आंसर ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 होगा। ये नॉन नेगेटिव टर्म होगी, इस वजह से ये लेस के साइन, मतलब इस इनइक्वालिटी के साइन पे जहाँ पे इस टर्म से डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम फंक्शन की सुप्रीमम और इन्फीमम कंसीडर करते हैं। लेट कैपिटल एम आई इज़ इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल एक्स आई माइनस 1 एक्स आई। स्मॉल एम आई इज़ इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल एक्स आई माइनस 1 एक्स आई। ये जो आईथ इंटरवल है इसकी सुप्रीमम हमने ले ली है कैपिटल एम आई और इसकी इन्फीमम हमने कंसीडर कर ली है स्मॉल एम आई। इसके साथ साथ ये लेट कर लें कि सुप्रीमम हमें इंटरवल के इस इंटरवल के जिस पॉइंट पे सुप्रीमम मिल रही है, फॉर एग्जांपल वो पॉइंट कौन सा है, डी, और जिस पॉइंट पे हमें इन्फीमम, इसमें से कोई पॉइंट पुट करेंगे तो अभी हमें इस इंटरवल की क्या मिलेगी, सुप्रीमम, और जो आखिरी पॉइंट पुट करेंगे उस पर सुप्रीमम और इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट पे इन्फीमम। तो हमने एफ ऑफ डी एम आई की इक्वल रख दिया और जो इन्फीमम है उसको हम लेट कर लेते हैं वो किसकी इक्वल है, एफ ऑफ सी की इक्वल। अब हमने ये शो करवाना है कि f क्या है, रीमन स्टेलिजियस इंटेग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पे। तो हम ये प्रूव करवाते हैं कि ये जो f वाला फंक्शन है उसके अपर सम का डिफरेंस लोअर सम से माइनस अपर सम का डिफरेंस लोअर सम से लें वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। नाउ कंसीडर यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा। अपर सम की कंडीशन यूज़ करें। अपर सम के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई। जो अपर सम की डेफिनेशन क्या होती है कि जो फंक्शन की सुप्रीमम है उसको इंटरवल की लेंथ मतलब डेल्टा अल्फ़ा आई से मल्टीप्लाई करवा दें, और लोअर सम के लिए सम ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई। सम ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 to n डेल्टा अल्फ़ा आई, समेशन भी कामा ले लें, डेल्टा अल्फ़ा आई भी कामा ले लें, क्या बन जाएगा, एम आई माइनस कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई। कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई, सम ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1। कैपिटल एम आई हमारे पास क्या है, फंक्शन की सुप्रीमम, और स्मॉल एम आई हमारे पास क्या है, फंक्शन की इन्फीमम।
हमने लेट किया है कि कैपिटल एम आई हमारे पास किसकी इक्वल है, एफ ऑफ डी की इक्वल, और स्मॉल एम आई हमारे पास किसकी इक्वल है, एफ ऑफ सी की इक्वल। डेल्टा अल्फा आई एफ ऑफ डी माइनस एफ ऑफ सी। फंक्शन की कोई भी दो पॉइंट्स इंटरवल के जब भी दो पॉइंट्स हम फंक्शन में पुट करेंगे उनका डिफरेंस हमेशा किससे लेस आएगा, एप्सिलॉन ओवर अल्फा बी माइनस अल्फा आई, क्योंकि एफ वाला फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो एफ ऑफ डी माइनस एफ ऑफ सी इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं इज लेस दैन एप्सिलॉन ओवर अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए। पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, डेल्टा अल्फा आई। डेल्टा अल्फा आई की भी वैल्यू पुट कर दें तो वो क्या बन जाएगी, अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए। यू पी एफ अल्फा डेल्टा अल्फा आई कैसे फाइंड करते हैं, इस इंटरवल के लिए देखें। डेल्टा अल्फा आई क्या का फार्मूला क्या होता है, अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस वन। इस इंटरवल के लिए क्या होती है, अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस वन। इस इंटरवल के लिए डेल्टा अल्फा आई क्या बन जाएगा कि पहले इंटरवल के लास्ट वाले पॉइंट को पुट करें फिर फर्स्ट वाले को, तो उसकी क्या डेफिनेशन बन जाएगी, अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा बी माइनस अल्फा ऑफ ए। यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा अल्फा बी माइनस अल्फा ऑफ ए, इस ये दोनों टर्म्स कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। बाई काशी क्राइटेरिया अगर अपर सम का डिफरेंस लोअर अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस लें और ये लेस देन एप्सिलॉन बन जाए तो जो फंक्शन होता है वो किसको बिलोंग कर जाता है, आर ऑफ अल्फा को, मतलब फंक्शन रीमन स्टेलिजियस इंटेग्रेबल बन जाता है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन यूज़ की थी, हमें गिवन था कि एफ कौन सा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो वो फंक्शन क्या होगा, रीमन स्टेलिजियस इंटेग्रेबल भी होगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट थ्योरम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई फंक्शन क्या है कि अगर कोई जो भी अब कंटिन्यूअस फंक्शन है, जैसे पोलिनोमियल फंक्शंस हैं, जितने भी पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो अब वो कंटिन्यूअस होने के साथ साथ आर ऑफ अल्फा को भी बिलोंग कर जाएंगे, मतलब जितने पोलिनोमियल फंक्शन हैं वो कंटिन्यूटी के साथ साथ रीमन स्टेलिजियस इंटेग्रेबल फंक्शन भी बन जाएंगे।